गुरुवर्षि ने कहा, अनंत अनीति अधर्म अत्याचार के विरुद्ध प्रचंड आक्रोश होना चाहिए, लेकिन वह रचनात्मक, तभी हम अनीति धर्म अत्याचार को समाप्त कर पाएंगे। यह भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन केवल दिखावे के लिए नहीं किया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन समाज में हो रहे अनीति धर्म अत्याचार को समाप्त करने के लिए किया गया। कहीं भी किसी प्रकार का गलत कार्य होता है, कोई अवैध कार्य होता है, समाज सताया जाता है, गरीब असहायों को प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए भगवती मानव कल्याण संगठन हर पल खड़ा रहना चाहिए। हमारी सच्ची यही विचारधारा है। केवल पूजा पाठ करना हमारा एक पक्ष है। हाँ, पूजा पाठ से हमारा आत्मबल मजबूत होता है, साधना से वासना को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम आधारित रह जाएं केवल पूजा पाठ पर, तो गुरुवर्षि ने बताया है, हम गुरुवर्षि के मंच के सामने कहते हैं कि धर्म की जय हो, तो धर्म की जय केवल कहने मात्र से नहीं होगी। धर्म स्वयं विजयी नहीं होगा। धर्म को विजयी बनाने के लिए हमें कार्य करना होगा। धर्म को विजयी बनाने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना होगा। हमारे नजदीकी ग्रंथ को देखें, जो हमारा नजदीकी इस कलिकाल का नजदीकी ग्रंथ है, महाकाव्य है महाभारत। पांडवों के इतिहास को देखें, जिनके पास सब कुछ सामर्थ्य थी, उनके पास बल था, धन और विद्याएं थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सत्य को विजयी बनाने के लिए कितने बड़े संघर्षों का सामना किया। अपनी भरी सभा में देश इंसान तर के जहां पर राजा जुड़े थे, उस भरी सभा में अपनी नारी का अपमान सहा। द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास काटना पड़ा। कितना उनने अपमान सहन किया। वह किस लिए? राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में कितना बड़ा अपमान सहन करना पड़ा, केवल सत्य को विजयी बनाने के लिए। आज हमें आवश्यकता है उन इतिहासों को जानने की। गुरु बार बार कहते हैं, इतिहासों को याद करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन इतिहासों को पढ़ें, क्योंकि जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं होगा वह सत्य धर्म की कभी रक्षा नहीं कर पाएगा, और जो सत्य धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, सत्य उसकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। अतः आवश्यकता है हमें गुरुवर्षि की विचारधारा पर चलने की। गुरुवर्षि ने अभी कहा, अभी के त्रिदिवसीय शिविर में गुप्त नवरात्रि के, कि तुम भी तो कुछ बोला करो, तुम भी अनीति धर्म अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाया करो। केवल तुम्हारे गुरु को आवाज उठानी पड़ती है। कहीं गलत होता है तो तुम भी तो मेरे हो, तुम भी मेरे शिष्य हो, गलत के विरुद्ध आवाज उठाओ। तो हमें उन गुरुवर के पूर्ण विचारधारा पर चलेंगे, तभी हम परम पूज्य गुरुवर्षि के एक ऋषि की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुवर्षि बार बार हमसे कहते हैं, निर्भीकता निडरता का जीवन जियो। किस लिए? क्योंकि जब जब माँ की कृपा को प्राप्त किया है तो केवल निर्भीक लोगों ने माँ की कृपा को पाया है। जब तक हमारे अंदर निर्भीकता नहीं होगी, निडरता नहीं होगी, वीरता नहीं होगी, तब तक हम माँ की पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पूर्व के इतिहास को देखें, आज हमारे देश के युवाओं को आवश्यकता है उस पथ पर चलने की, जब हमारे लिए उन क्रांतिकारियों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस आहुति की लज्जा रखने के लिए हमें भी प्रयत्न करना होगा। उन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारी यातनाओं को सहा,
हंसते हुए, वंदे मातरम कहते हुए, भारत माँ की जय बोलते हुए, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे का व्रण किया। आज आवश्यकता है हमें उन इतिहासकारियों की, उन क्रांतिकारियों की इतिहास को जानने की, उनको समझने की। गुरुवरसी ने कहा है क्रांतिकारियों के इतिहास को, बलिदान को समझें, जानें, सत्य वक्ता बने, कहीं भी गलत कार्य होता है उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। गुरुवरसी नशे मान से मुक्त हमें क्यों बना रहे? क्योंकि मैं इस समस्त ग्राम के ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं जो नशे मांस का सेवन करते हैं, क्या यह बताएं कि जो नशे मांस का सेवन करता है, पशुओं के मांस का भक्षण करता है, जानवरों के मांस के, पक्षियों के मांस का भक्षण करता है, क्या उसकी बुद्धि मानव जैसी रहेगी? जिसके अंदर पशुओं का, पक्षियों का खून जाएगा तो उसकी बुद्धि क्या मानव जैसी होगी? नहीं, उनकी बुद्धि पक्षियों, जानवरों जैसी होगी। वह क्या कभी मानवता की रक्षा कर पाएंगे? वह क्या सत्य धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? वह सत्य धर्म को जान सकेंगे? वह अनीत धर्म अत्याचार का विरोध कर पाएंगे? इसलिए परम पूज्य गुरुवरसी ने हमारे नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दी, ताकि हम अनीत धर्म अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकें, अपने अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सकें। तभी हम सच्चे माँ के भक्त बन पाएंगे, तभी हम परम पूज्य गुरुवरसी की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। हमने पूर्व के अपने पुस्तकों में पढ़ा, इतिहास किसी कवि ने लिखा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभे, गड़गड़ काड़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुमार की तरह होते हैं और शिष्य घड़े के समान। जिस प्रकार कुमार घड़े को अंदर हाथ का सहारा देते हुए बाहर से ठोकरें मारता है ताकि इसके अंदर एक भी कंकड़ न रह जाए, तभी पकने पर इस पे छिद्र ना हो। पूर्ण जब घड़े को ठोक ठोक के प्रयास करके कुमार उस घड़े को बना देता है तो उसको पकने पर उसका पानी पीने से पूरी दुनिया की प्यास बुझती है। उसी प्रकार गुरु होते हैं, शिष्य के लिए ठोक ठोक कर बाहर से ठोकरें मारते हैं, अंदर से सहारा देते हैं ताकि यह मजबूत बन सकें, गरीब असहाय लोगों के सहयोगी बन सकें, अनीत धर्म अत्याचार का विरोध कर सकें। गुरु की महिमा इतिहासों में कितनी दिखी है, ऋषियों के बारे में आज तक बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। गुरुवरसी ने कहा है कि इतिहास सुनने वाले, इतिहास सुनाने वाले, इतिहास लिखने वाले अनेकों होंगे, लेकिन इतिहास की रचना करने वाले बिरले ही लोग होंगे। और आज यही भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा इतिहास की रचना की जा रही है। आज जो सामर्थ्यवान, पात्रतावान कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनका इतिहास भविष्य में आने वाली पीढ़ी पड़ेगी। गुरुवरसी के द्वारा मारुति ग्रंथ की रचना की जा रही है। गुरुवरसी को सिर्फ जानने की आवश्यकता है। जिन्होंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी, जिन्होंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को शक्ति परीक्षण की एक चुनौती रखी कि एक ऐसा आयोजन होना चाहिए कि इस धरती पर ऐसा दूसरा कोई है जो स्वयं प्रकृति सत्ता से एकाकार हो, स्वयं प्रकृति सत्ता से जिसने संन्यास दीक्षा प्राप्त की हो, जो स्वयं प्रकृति सत्ता के हर पल मां के दर्शन करता हो, जिसने प्रकृति सत्ता को अपने इष्ट को अपनी आंखों से देखा हो, अपने हाथों से चरण स्पर्श कर किया हो। इस निखिल ब्रह्मांड में, इस त्रिभुवन में गुरुवरसी के अलावा दूसरा कोई गुरु नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और ऐसे गुरु मिल जाने के बाद हम असहाय और असमर्थों का जीवन जिए तो यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारी इष्ट जिसकी हम नित्य आराधना करते हैं, अपने हाथों में, आठों हाथों में अस्त्रों शस्त्रों से लैस है, जिसकी जो सिंह पर सवार है, उसकी आराधना करते हैं। और हमारे ऐसे गुरु जिन्होंने विश्व अध्यात्म जगत के लिए चुनौती रखी, इतने सब कुछ श्रेष्ठता हमें प्राप्त होते हुए भी
परम सिद्धाश्रम धाम, जिसके समकक्ष दूसरा कोई धाम नहीं, तब भी हम असमर्थों का असहायों का जीवन जिए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। केवल रक्षा कवच डालने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, न हम गुरुवर की कृपा, माँ की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। अगर माँ की कृपा को प्राप्त करना है तो गुरु के निर्देशों पर चलना होगा। गुरुजी ने बताया कि 5 श्रेणी के लोग होंगे। प्रथम वह है जो 1000 की श्रेणी में होंगे, द्वितीय वह है जो 10,000 की श्रेणी में होंगे, तृतीय वह है जो 1,00,000 की श्रेणी में होंगे, और चौथी श्रेणी में पूरा समाज होगा जो नशा मांसाहार मुक्त होगा। यह हमें यहाँ आज अवसर है कि हम 3 श्रेणी में को यदि प्राप्त करना है तो परम पूज्य गुरुवर की पूर्ण विचारधारा को अपनाना होगा। हमें निर्भीकता का जीवन जीना होगा। गुरुजी ने जब हमें बता ही दिया कि शरीर को केवल वही बिगाड़ सकता है जिसने बनाया हो, और हम अन्याय अत्याचारियों से डरें खौफ खाएं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इस शरीर को जब हम कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो यह सोचे कि हमारी मृत्यु किसी के द्वारा हो सकती है उनके बिना। गुरु सबरसी ने बताया कि 5 तत्व मेरी मुट्ठी में हैं, जिससे हमारा यह शरीर बना है। देखिए, हम गुरुवर की पूर्ण विचारधारा पर चलते हैं तो इस शरीर को गुरुवर की इच्छा के बिना कोई इस शरीर का बाल बांका भी नहीं कर सकता। कई लोग संगठन में ऐसे हैं जिन्होंने गुरुवर जी श्री ने, जिनकी कभी तक की मृत्यु हो गई होती, गुरुवर श्री ने जीवन दान दिया है, और वह 20 साल के लिए जीवन जीने के लिए जीवन जी कर गुरु श्री का कार्य कर रहे हैं। अतः समय का अभाव होता है।